नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से चैनल पे काफ़ी दिनों के बाद आज मैं उपस्थित हो सका हूँ। और जो लोग भी चैनल के हमेशा रेगुलर व्यूअर थे, उन लोगों के लिए जो भी असुविधा हुई होगी उसके लिए खेद है। अब मित्रों, शिक्षा के क्षेत्र में कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे से कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आज हम लोग मित्रों जो है महत्वपूर्ण जीएस के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बूझे चूने के साथ क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो इसमें से हमें बताना है कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है। तो जो वर्णांधता है ये भी आनुवंशिक विकार है, और अरंजकता है ये भी जो है आनुवंशिक विकार है। अतिरक्त स्राव रोग भी आनुवंशिक होता है, लेकिन जो मिक्सिडीमा होता है वह आनुवंशिक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। जो भीतरी स्तंभ लेख है वह किससे संबंधित है? यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो जो छत्रपति शिवाजी थे वह भोसले घराने से संबंधित थे। शाहजी भोसले इनके पिताजी थे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल असेंबली की खाली बेंचों पे जो है भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जो है बम फेंका था, उसी के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में जहांगीर के आदेश से स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कथक नृत्य से इसमें कौन संबंधित है? जो पंडित बिरजू महाराज हैं, इनका संबंध कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो जो MPC के पदेन अध्यक्ष होते हैं वह RBI के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति RBI के द्वारा जारी की जाती है और इसके पदेन अध्यक्ष जो है RBI के गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को क्या कहा जाता है? तो उसे अंतर विपणन कहा जाता है। अंतर विपणन क्या होता है? विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रति लाभ में अंतर से जो लाभ मिलता है उसे अंतर विपणन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन को किसका जनक माना जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। विश्व में किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसमें से किसका है? अल्जीरिया का है। अल्जीरिया का जो क्षेत्रफल है बाकी इन सभी तीनों देशों से बड़ा है। अगला क्वेश्चन, अल्जीरिया अभी हाल ही में चर्चा में था इसलिए पूछा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो आपकी बैकाल झील हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो अभी बैरन द्वीप में जो है
हाल ही में विस्फोट हुआ था। बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम भी वहीं स्थित है, लेकिन यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, कल्पक्कम में स्थित है, तो कल्पक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है कल्पक्कम में। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। 2001 से 11 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाई है? तो किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? नागालैंड का -0.3% था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो चरकुला है ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? तो निर्यात व आयात लाइसेंस के तहत जो है शून्य शुल्क पे निर्यात की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिक क्षमताओं को विकसित करता है। तो यह कौन सा संस्थान है? आपका राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है, जो विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और यह उड्डयन तथा रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक व प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा आदि प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को विकसित करता है। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 थी, बाद में इसमें 4 और जोड़ी गई। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो 14 वर्ष से छोटे बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया। अगला क्वेश्चन, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार जनता के पैसे को खर्च कर सकती है, यह अधिकार संसद के द्वारा सरकार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो उच्चतम न्यायालय की जब बात होगी तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालय की बात होगी तो 214 हो गया। तो मित्रों, ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन